कोशिश करता हूँ, मैंने बताया ना मैं बनारस का आदमी हूँ। आप देखिए जब से 2014 से सरकार आई है और वहाँ के सांसद सीधे नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। पहले भी विकास था, मैं ये नहीं कहता पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत हुआ। पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए करते थे, लेकिन किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुक भुकाया करती थी। आजकल देखिए लाल बत्ती हो तो पता नहीं कई तो धारा लगा के चालान काट देंगे अगर आप रुके नहीं तो। गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, एक बुढ़िया जल्दबाजी में रास्ता पार करके ट्रैफिक हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास गया, दादी तब तक से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रवासी मुंह बना के बोली, ये बेटा ये उम्र सीटी सुने के थोड़े ना। शॉर्टकट में लोग काम निपटा लेते हैं। मैं घर से जल्दीबाजी में बिना हेलमेट लगाए निकल गया, चौराहे पर चेकिंग चल रही थी और मुझे रोका गया, कहा कि हेलमेट कहाँ है। हम कहे सर रोज लगा के निकलते हैं, आज भूल गए। कहा अच्छा कागज दिखाओ। मैंने कहा सर रोज जेबा में लेके घूमते हैं, आज भूल गया है। कहा ठीक है तो 2500 रुपया निकालिए, चालान कटेगा। हम कहे देखिए मैं बनारस में रहता हूँ, यहाँ सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और उसमें मध्यम मार्ग की परिकल्पना दी थी। अगर आपके पास भी कोई मध्यम मार्ग हो तो बड़ा मजा आएगा। तो ने कहा ठीक है तो 500 रुपया निकालो। मैंने तुरंत 500 रुपया देने का आग्रह, आगे कोई रोक दिया तो कहे कुछ नहीं बस कह देना कोका कोला। हम तुरंत आगे बढ़े, मजिस्ट्रेट चेकिंग चलती है तो हर चौराहे पर चेकिंग होती है, आगे भी रोका गया। मैंने कहा कोका कोला, बोले निकल जाओ। मैं बात समझ नहीं पाया, मैं अगले चौराहे पे गया, वहां भी रोका गया। मैंने कहा कोका कोला, बोला निकल जा। मैं कितना खुश हुआ, मंत्र हाथ में लग गया। मैं जिस काम से निकला था वो काम भूल गया। पूरे दिन बिना हेलमेट बिना कागज के पूरे शहर का चक्कर लगाता रहा। कोई रोके बोला कोका कोला, निकल मंत्र है भाई सीख लो। लेकिन बहुत ज्यादा दिन काम नहीं करता। अगले दिन फिर मैं मंत्र याद है, अगले दिन भी फिर मैं बिना हेलमेट के निकला, उसी चौराहे पर वही हवलदार डंडा दिखा के लोगों, मैंने कहा कोका कोला। उसने घूर के देखा, मैंने थोड़ा जोर दे के बोला कोका कोला। उसने बोला बेटा साइड में आओ, आज का लिमका है। स्थिति ऐसे हो जाती है। भाई साहब अभी भी हाथ बांध के बैठे हुए हैं, क्या आपको कोई कष्ट है क्या? नहीं तो हाथ खोल के बैठिए, फिर बुझाएंगे कैसे? अच्छा लगता है। देखिए आदरणीय बैठी हुई यहाँ, आप ही को कह रहा हूँ, आप ऐसे बजा रहे जैसे आखिरी रोटी तवे पे डाला। नहीं बड़ा अच्छा लगता है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा था ये मोहब्बत और प्यार की बात मैं करता रहता हूँ धीरे धीरे, हालांकि हो नहीं पाती है मोहब्बत, ये अलग बात है। तो सबकी तरह से भाई आप भी अपने उम्र में उस दौर से गुजरे होंगे। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है तो लागी है भाई, बिना बेदाग तो नहीं निकल सकता। तो मैं फर्ज करता हूँ कि आपके पास भी कोई ना कोई मोहब्बत रही होगी। आपके जमाने की मोहब्बत अलग थी भाई। बहुत बड़े कवि हुए उदय प्रताप सिंह, वो कहते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। मैंने कहा नहीं इस पर नहीं बजाना, हम जो पढ़ेंगे उस पर बजाना। मैंने कहा वर्तमान समय में मोहब्बत करने का तरीका बदल गया। आजकल स्थिति ये हो गई है कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग चैटिंग कर लेते हैं।